अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर फ्रेंड असद इन चाइना। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्टली कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जब आप MBBS के लिए अप्लाई करते हैं चाइना में, और सेकेंडली वाई वीज़ा इज़ रिजेक्टिंग अगेन एंड अगेन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं जी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों मसलों पे आज हम बात करेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब आप पाकिस्तान से चाइना के लिए MBBS के लिए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को 10th और FSC का जो रिजल्ट कार्ड होता है वो आपने अपने कंसल्टेंट को भेजना होता है। उसके साथ आपको एक पासपोर्ट और एक वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, ये 4 चीज़ें भेजनी होती हैं। और उसके साथ एडमिशन फ़ीस होती है जो वो आपने पहले देनी होती है, जिसके थ्रू वो आपके डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी को फाइल करता है और आपका प्री एडमिशन लेटर आ जाता है। ये विद इन 1 to 2 वीक्स का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका आता है JW202 जिस पे आपका वीज़ा लगता है, ठीक है, जो आप MBBS में देते हैं। ये भी मोर ओवर जब आपका प्री एडमिशन लेटर आ जाता है उसके बाद 2 वीक और लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए। तो चाइना से आपका ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो जाता है। पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स जो आपने जेडी ऑफिस लेके जाने होते हैं उसमें आती है 10वीं और 12वीं की सनत। रिजल्ट कार्ड को आप साइड पे कर दें। जब आपने जो एम्बेसी में देने हैं वो होती हैं सनतें। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेश उनका रिजल्ट आया होता है, सनत में 1.5 से 2 साल बाद आपको स्कूल वाले देते हैं या कॉलेजेस वाले जहाँ से आपने किया होता है। तो जल्दी निकलवाने का ये प्रोसेस होता है कि आपका जो मुतलका बोर्ड होता है उधर जाके आप एप्लीकेशन देते हैं कि हमें जल्दी चाहिए, वो मिल जाती है आपको। तो अब आपने टेस्ट कौन सी करानी होती है। टेस्टेशन में होता है 10वीं का जो 10th की जो आपकी मैट्रिक की सनत होती है, FSC की सनत, करैक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके अलावा पहले मैं इन तीनों को क्लियर करूँगा, फिर आगे मैं चलता हूँ। 10th, FSC और जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, ये 2 जो चीज़ें होती है सनत, ये आपको अपने बोर्ड से मिल जाती हैं। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये आपको जो आपके सिटी और टाउन में जो आपका पुलिस का डिपार्टमेंट होता है उधर से आपका ईजिली ये बन जाता है। जब आपके पास मैट्रिक और FSC की सनतें होगी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपने लेना है IBCC चले जाना है। IBCC में आपको बेसिकली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आजकल वहाँ बहुत रश होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रही हैं। वो ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाएँ तो बेहतर है। नहीं तो उधर जाएंगे आप लोग वैसे खजल खुआर होंगे, आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो आपको एक दिन उधर लग जाता है और उसकी फ़ीस होती है तकरीबन IBCC में फ़ीस लगती है 4 से 5 हज़ार 10वीं और 12वीं की सनत आपको टेस्ट करवाने की, ठीक है। उसके बाद आप लोग मूव ऑन होते हैं मोफा की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। उधर से आपको ये दोनों सनतें और जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो सिर्फ मोफा से टेस्ट होता है। उधर फीस 200-300 होती है, उधर कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते, ठीक है। पर शर्त ये है कि पहले आपको IBCC से दोनों डिग्रीज क्लियर करानी पड़ेंगी, नहीं तो मोफा वाले नहीं करते। ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ये आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, ठीक है, जेडी ऑफिस के लिए। आप मूव ऑन होते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी है तो आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपको उधर से बैंक वालों से स्लिप निकलवानी पड़ती है एक। अगर आपके वालिद साहब के नाम है और किसी ब्लड रिलेशन में आपके चाचू के नाम है आपको, फिर आपको बनवानी पड़ती है एक FRC और एक डेबिट, एक आपको स्टैम्प पेपर बनवाना पड़ता है जिसके नाम पे बैंक स्टेटमेंट होती है। फ़र्ज़ करें आपके वालिद साहब आपकी बनवाते हैं तो वो स्टैम्प पेपर पे लिखवाएंगे ये मेरा बेटा है, मैं इसकी फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगा, ये 5 साल इसकी डिग्री की ड्यूरेशन टाइम है, तो इसमें जितने भी इसके खर्चे वगैरह होंगे, अकोमोडेशन वगैरह, कम्प्लीटली मैं इसका खर्चा उठाऊँगा, ये आपको बनवाना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके चले जाते हैं जेडी ऑफिस में। उधर भी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेनी पड़ती है, उधर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो विद इन 1 to 2 वीक्स आपका जो है ना वो वीज़ा लग जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल छोटे, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किधर किसी भी जगह ना समझ आए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको IBCC में अपॉइंटमेंट लेने की मुश्किल हो रही है आप बताएं, हम आपको मेरी इंस्टाग्राम जो है ना मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूँ, asad.SHERR जो है उस पर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम अवेलेबल होता हूँ मैं वहाँ पे। तो ये आसान सी डॉक्यूमेंटेशन है, 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। सनत हैं, उसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ गया, ये हर कोई स्टूडेंट इजीली कर सकता है, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप लोग किसी से भी बनवा सकते हैं, खुद भी इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। ऑलमोस्ट जो ऑल स्टूडेंट आते हैं खुद ही करते हैं, इसमें आप अपनी फैमिली को ना डिस्टर्ब करें, खुद ही निकलें अपने लिए, इजी सा प्रोसेस है। किधर भी मुश्किल होती है, किधर भी परेशानी होती है, आपका भाई है, आप भाई से मशवरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। देखिए हर साल पॉलिसीज़ चेंज होती जाती है, कोरोना के बाद पॉलिसी चेंज हुई, फिर अब पॉलिसीज़ चेंज हुई, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दफ़ा काफ़ी स्टूडेंट के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं लेकिन फिर लग जाते हैं। कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, आपको समझ नहीं पड़ेंगे क्या पॉलिसीज़ चेंज हुई है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। हमारे पास भी काफ़ी स्टूडेंट आए हैं जो हमारी कंपनी से आए हैं, हमारे रेफरेंस से माशाल्लाह उनका अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया। बीच में 1-2 स्टूडेंट थे जिनका नहीं हुआ। तो इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होती है डॉक्यूमेंटेशन कैसे अरेंज करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपको बाकायदगी से अरेंज करने पड़ते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये मसला हल भी हो गया। उनका 2री-3री ट्राई में जो है ना हमने वीज़ा क्लियर करवा दिया है। हमारी कंपनी से बेसिकली जो आ रहे हैं उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाता है। 1-2 स्टूडेंट हमारे भी थे जिनका मसला हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अब पॉलिसीज़ काफ़ी चेंज हुई हैं। इस पर हम बाकायदा आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। इसके बारे में हमने काफ़ी सर्च कर लिया।
हुए जो पॉलिसी चेंज हुई है उसके बारे में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन अकोमुलेट की है। तो आप लोगों से अगली वीडियो बाकायदा इस चीज़ में बनाएंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए सख्तियाँ वापस काम सब ठीक हो जाएगा। तो आप मेरे साथ जो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप मेरे साथ विदाउट एनी हेजिटेशन इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। FPP में हमारा बाकायदा पेज बना हुआ है हुबई यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए। असद शेयर मेरा अकाउंट है, वहाँ भी। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप लोगों को आपको अपडेट्स मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।